गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि ज्ञात है, हम लोगों ने डिजीज एंड प्रिवेंशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे और भली भांति समझेंगे कि आगे के जो थ्रू कैरियर्स हैं वो कहना क्या चाहता है। कहता है समटाइम्स डिजीज आर कॉज्ड बाय हेल्दी पर्सन्स। कहता है समटाइम्स कभी कभी डिजीज आर कॉज्ड बाय, रोग का जो कारण होता है वो हेल्दी पर्सन जो होते हैं, स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं, कैरिंग जर्म्स, वो क्या करते हैं, कैरिंग जर्म्स, बहुत सारे जर्म्स को कैरी करते हैं, लेकर आते हैं, ऑफ सम डिजीज, कुछ रोगों के, लाइक जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री एंड स्मॉल पॉक्स। कहता है दिस पीपल्स आर कॉल्ड कैरियर्स। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, कैरियर्स कहलाते हैं, वाहक कहलाते हैं। कैरियर्स यूजुअली डू नॉट सफर फ्रॉम डिजीज। कहता है कैरियर्स जो होते हैं, वाहक जो होते हैं, वास्तव में वे जो होते हैं इस रोग से ग्रसित नहीं होते, बट ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ डिजीज टू पर्सन हु कम इन देयर कॉन्टेक्ट। कहता है लेकिन ट्रांसफर द जर्म्स, वो क्या करते हैं, जर्म्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से, मतलब वो दूसरे तक पहुंचाते हैं और रोग को, टू पर्सन हु कम इन देयर कॉन्टेक्ट, वैसे लोगों के पास जो उनके संपर्क में आते हैं। सीधी सी बात यह कहना चाह रहा है कि जो लोग होते हैं, कुछ रोग जो होते हैं वो स्वस्थ मनुष्य के द्वारा लाए गए जर्म्स के द्वारा फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, स्मॉल पॉक्स। दिस पीपुल आर कॉल्ड कैरियर्स। ऐसे लोगों को हम वाहक कहते हैं, कैरियर्स कहते हैं। कैरियर्स यूजुअली डू नॉट सफर फ्रॉम डिजीज। कैरियर्स जो होते हैं वो इस रोग से ग्रसित नहीं होते हैं, बट लेकिन ट्रांसफर द जर्म्स, वो क्या करते हैं, जर्म्स को ट्रांसफर करते हैं स्वस्थ मनुष्य के पास, और वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। यानी उनके संपर्क में, उस स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसके पास यह जर्म्स चला जाता है और वो व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसके बाद कुछ समान सी चीज़ें हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में जोड़नी होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी डिजीज होते, कम्युनिकेबल होते हैं, उनका जो प्रभाव हम तक पहुंचने का होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कहता है द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स जो हैं, जो नीचे दिए हुए हैं, वी टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन डिजीज जो है इसको हम लोग रोक सकते हैं। कहता है सफाई, किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम, यानी रसोई घर, टॉयलेट और जो वासनान घर है उसे क्या करना चाहिए, शुड बी क्लीन रेगुलरली, उन्हें हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। नेट्स शुड बी फिक्स्ड ऑन विंडो। कहता है नेट्स जो है, जाल जो है, हमें खिड़कियों में लगाना चाहिए, एंड डोर्स, दरवाजों में, ऑफ हाउस टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग इनसाइड्स। कहता है इंसेक्ट्स को घर के अंदर प्रवेश करने हेतु हमें खिड़कियों में, दरवाजों में नेट लगाने चाहिए। कहता है वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्स। कहता है हमें अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम मॉस्किटो, मॉस्किटो से, मॉस्किटो को काटने से बचाने के लिए, बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, हमें मच्छरदानी लगानी चाहिए, और मॉस्किटो रिप्लेंट्स। डस्टबिन शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग इन द गार्बेज। कहता है डस्टबिन, यानी जिसमें हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं या कूड़ादान जिसे कहते हैं, शुड बी कवर्ड, वो क्या होने चाहिए, ढके होने चाहिए, टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, ताकि मच्छरों और अन्य कीड़ों को रोका जा सके, फ्रॉम ब्रीडिंग, वे जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं गार्बेज में, उनकी संख्या को रोकने के लिए। कहता है दे मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। कहता है इन्हें अवश्य ही नियमित पूर्वक साफ सुथरा भी करना चाहिए, एंड्रॉयड इन द सन, और सूर्य की धूप में, यानी सूर्य की जो प्रकाश आती है उसमें सुखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो उसके ताप से मर जाते हैं। कहता है ए हाइजेनिक इन्वायरमेंट मस्ट बी मेंटेनेड। कहता है हमें साफ़ सुथरा
वातावरण बनाना चाहिए या रखने चाहिए, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए एट प्लेसेस लाइक बेकरीज, रेस्टोरेंट एंड डायरी डेयरी वेयर फूड इज कुक्ड। कहता है जैसे बेकरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, डेयरीज हो गया, ये सब जहाँ भोजन बनते हैं, हमें ऐसे जगहों को भी काफ़ी स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद कहता है कि लेटिंग फ्रेश एंड सनलाइट इंटर होम्स। कहता है हाउसेस शुड बी एयरी, घर जो होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए, एंड ओपन टू द सनलाइट, और जिनमें सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए। कहता है मोस्ट जम्स डाई, कहता है अधिकांश जम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं वेन एक्सपोज टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट। कहता है जब वो स्वच्छ हवा और सूर्य के प्रकाश में आते हैं तब बहुत सारे जम्स जो होते हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। कहता है बेडिंग एंड क्लॉथिंग शुड बी ड्राइड इन द सन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहता है हमें अपने बिछावन को, अपने कपड़े को समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। फिर है यूजिंग क्लीन वाटर। कहता है वी मस्ट यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंक एंड कुकिंग। कहता है हमें अवश्य ही क्लीन वाटर यानी साफ़ सुथरे जल को पीना चाहिए और भोजन के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। कहता है वाटर शुड बी बॉइल्ड, जल को उबालना चाहिए फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनटों के लिए, एंड देन स्टोर इन क्लीन, और तब उसे स्टोर करना चाहिए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, साफ़ सुथरे और ढके हुए, जिस जार में ढक्कन लगा हो उस जार में हमें उसे क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। कहता वाटर फिल्टर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कहता हमें जल की शुद्धता के लिए वाटर फिल्टर्स का प्रयोग करना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, कहता है अधिक मात्रा में जो जल होता है, कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोरिनेशन। कहता है जब हमें जल को बहुत बड़े मात्रा में साफ करना होता है तो हम जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उस क्लोरिनेशन को अपनाते हैं। वाइल मस्ट बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स मॉस्किटो लार्वा। कहता है कि हमें वाइल को छिड़कना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए जल की सतह पर, टैंकों में या फिर तालाबों में, ताकि मॉस्किटो लार्वा जो है, मच्छर का जो लार्वा है, वो मर जाए। आप जब ऊंचे कक्षा में जाएंगे तो आप जान सकेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। जिसे वाटर के सरफेस पे तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो तनाव जो है वो कम जाए और उसके लार्वा जो है वो डूबकर मर जाएं। अब जो है एक पास्चुराइजेशन होता क्या है। कहता द मेथड ऑफ बॉइलिंग लिक्विड फूड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट क्विकली इज नोन एज पास्चुराइजेशन। ध्यान दीजिएगा, कहता है द मेथड, प्रक्रिया या प्रणाली, ऑफ बॉइलिंग लिक्विड फूड, तरल भोज्य पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया या मेथड जो भी कहें, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर, एंड देन कूलिंग इट क्विकली, और इसे पुनः ठंडा करने की जो प्रक्रिया है, इज नोन एज पास्चराइजेशन। हम इसे पास्चराइजेशन या पाश्चरीकृत करने की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। दिस इज डन टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। कहता है यह जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए आवश्यक होता है, जम्स को, एंड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। और कहता है कि इस भोजन की जो उपयोगी क्षमता है, उन्हें उपयोग करने की जो समय अवधि है, उसको बढ़ाया जा सके। आप सीधी सी बात है कि अगर दूध जो हम लोग पैकेट वाला यूज करते हैं मार्केट से लाकर, हम उस दूध को अगर पाश्चरीकृत नहीं करें, अगर उसे पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से ना गुजारें, तो वो हमारे लिए यूज के लायक इतने दिनों तक नहीं रह पाएगा। इसलिए यह जो प्रक्रिया है यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी लिक्विड फूड हैं उनको अधिक दिनों तक या अधिक समय तक प्रयोग में लाएं, इसके लिए पाश्चरीकरण की क्रिया को पूरा करें। कहता है मिल्क विच वी गेट इन पैकेट्स, यहाँ देखिए लिखा है जो है, कहता है ध्यान दीजिएगा, मिल्क विच वी गेट, कहता है दूध जो हम लोगों को प्राप्त होता है पैकेट में, इस पाश्चराइज्ड, वो क्या होता है, पाश्चरीकृत होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है
वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है? कहता है इट इज़ अनदर वे टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन, कहता है यह जो है एक दूसरा वे है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट सम कॉमन बट डेडली चाइल्डहुड डिजीज, कहता है कुछ सामान्य और कुछ खतरनाक बचपन में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे डिप्थीरिया, टिटनस, पोलियो, कॉलरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एंड मीजल्स। कहता है वैक्सीन्स हेल्प इन एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, कहता है कि वैक्सीन जो होता है वो बच्चों को हेल्प करता है इन डिजीज़ के थ्रू लड़ने में, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है उनको बचाने में, इस खतरनाक बीमारियों से बचाने में, इसलिए यह जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अब है पल्स पोलियो। सबको याद होगा, बचपन में सबके मुंह में डाला जाता था, स्कूलों में डाला जाता था, सड़क के चौराहों पे डाला जाता था, अभी चलता है। कहता है पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है पल्स पोलियो एक जो कैंपेन है वो स्थापित किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, इन 1994 में, 1994 में, टू इरेडिकेट पोलियो थ्रू वैक्सीनेशन। इरेडिकेट मतलब होता है बच्चों उन्मूलन करना, उन्मूलन का मतलब होता है उसे हटाना, जड़ से हटाना। तो वही कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा पल्स पोलियो स्थापित किया गया था 1994 में, ताकि ये जो वैक्सीनेशन है इसके द्वारा पोलियो को इरेडिकेट किया जा सके, उन्मूलित किया जा सके। कहता है इफ़ चिल्ड्रंस आर नॉट इम्यूनाइज्ड, कहता है यदि बच्चे को इम्यूनाइज नहीं किया जाता है, टीकाकृत नहीं किया जाता है, इन टाइम, इन समयों में, दे में फॉल इल, तो वो क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, बिकम क्रिपल्ड, पंगु हो सकता है, डिजेबल हो सकता है, फॉर लाइफ और एवन डाई, अपने जीवन में, और तो और वो मर भी सकता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बातें जो है काफ़ी समझने वाली है। कहता है इफ़ चिल्ड्रंस आर नॉट इम्यूनाइज, यदि बच्चे को इम्यूनाइज नहीं किया जाए यानी टीकाकृत नहीं किया जाए इन समयों पर, तो कहता है दे में फॉल इल, तब वो क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, बिकम क्रिपल्ड, पंगु हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, किसी उसके अंग भंग हो सकते हैं, फॉर लाइफ, उसके जीवन में, और इवन डाई, और तो और वो मर भी सकता है। कहता है केयर ऑफ सिक पर्सन, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। कहता है पेरेंट्स शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम, कहता है उसके जो माता पिता हैं बच्चों को यानी उस व्यक्ति को उन्हें सेपरेट रूम में रखना चाहिए, एक अलग कमरे में रखना चाहिए। द पेशेंट रूम शुड बी केप्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा था पेशेंट रूम जो है यानी रोगी का जो कमरा है, शुड बी केप्ट क्लीन एंड जम्स फ्री, उन्हें क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और जम्स फ्री रखना चाहिए। कहता है क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, कपड़े और अन्य दूसरी वस्तुएं, ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट, उन्हें क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। दिस थिंग्स शुड बी डिसइंफेक्टेड बाई वॉशिंग इन हॉट वाटर, कहता है उसके जो थिंग्स हैं, उसके द्वारा उपयोग किए गए जो वस्तुएं हैं, कहता है कि क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, कपड़े और अन्य दूसरी वस्तुएं, ऑफ द पेशेंट के, शुड बी केप्ट सेपरेट, उन्हें अलग रखना चाहिए। दिस थिंग्स, यह जो वस्तुएं हैं, शुड बी डिसेंटिफाइड बाय वॉशिंग इन हॉट वाटर, कहता है ऐसे चीज़ों को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, कहाँ, तो गर्म पानी में धोकर या गर्म पानी में डालकर उसे जर्म मुक्त करना चाहिए, यानी उस जीवाणु से मुक्त करना चाहिए। कहता है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कहता है चिल्ड्रन जो है जो बीमारी से सफ़र कर रहा है यानी जो ग्रसित है, शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाने से रुकना चाहिए, अनटिल दे रिकवर फुली, जब तक वो पूर्णतः ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें उसे स्कूल जाने से भी रोकना चाहिए। तो बच्चों यह आपका सेशन पूरा हुआ एक्सरसाइज 5 का। एक्सरसाइज 5 में जो डिजीज एंड प्रिवेंशन था, इसके 3 पार्ट बनाए गए, 4 पार्ट, और इसमें चारों पार्ट में इसे समाप्त किया गया है।
आप इसे बार बार जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ वीडियो पॉज करके बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई डॉट रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाती है, तो आप व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है।